अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। हम 10th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसको कहते हैं? गैसों का तबादला। हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, इन एनिमल्स जानवरों के अंदर, उसके बाद फिर हम इंसानों में पढ़ेंगे कि इंसानों में ये गैसों का तबादला कैसे होता है। हम बचपन से तो पढ़ते आए हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट्स में इसके रेसिप्रोकल होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो इस चीज को हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखनी है और इन चीजों को अच्छे से आपने क्लियर करने हैं। आपके कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे कि ये कैसे हो रहा होता है ये फिनोमिना। पहले गैसों का तबादला स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रीथिंग इज समथिंग एल्स, रेस्पिरेशन इज समथिंग एल्स। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस हैं वो उससे आपको आशना करूं, आपको ये पता चले कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है ये होता है द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। यूजिंग अप द शुगर्स, शुगर को इस्तेमाल करते हैं। मेड थ्रू, शुगर आती कहां से है? जो शुगर बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो शुगर बनती है उसको इस्तेमाल करते हुए टर्निंग, मतलब उसको तब्दील करते हैं। शुगर जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स में बनती है उसको तब्दील करते हैं इनटू एनर्जी, यानी एटीपी की फॉर्म में उसको चेंज किया जाता है। शुगर को जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर बनती है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किस में चेंज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। पहली बात, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। और प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान आपके शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। शुगर कैसे बनती है? आप लोगों ने बचपन से ये पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैं ये इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, प्लांट को वाटर हम दे रहे होते हैं, मतलब थ्रू सॉइल। तो प्लांट्स को सॉइल के जरिए वाटर प्रोवाइड किया जाता है, वो जाइलम वेसल्स के जरिए मूव करता हुआ प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचता है। एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, रूट से उसने वाटर को जज़ब किया, जाइलम वेसल्स के जरिए मूव करता हुआ उनको लीव्स तक ले गया। क्लोरोफिल के अंदर ऊपर से सनलाइट पड़ती है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, सॉरी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल प्लांट्स लीव्स के अंदर वो जगह हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। सनलाइट ऊपर से पड़ती है, इन तीन चीजों से यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से C6H12O6 बनता है। इसको शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनती है। अब ये वाली जो ऑक्सीजन बनी है, अब मैं इसके आपको यूजेस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ये कहां कहां इस्तेमाल होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में C6H12O6, इसको तोड़ा जाता है, चेंज किया जाता है किस में? एनर्जी में, एटीपी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए ये बनी। अब मैंने रेस्पिरेशन की इक्वेशन ड्रा की है। ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन जो यहां से बनी है। कीप इट इन योर माइंड। मैं कहता होता हूं, मैं जो वर्ड यूज करता हूं प्लांट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते हैं, मैं इसकी जगह एक और वर्ड यूज करता हूं जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है प्लांट्स वो देते हैं एनवायरनमेंट को। देखिए, जो कार्बन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो रही है। पहले उसको खुद यूज करता है, अब देखते हैं जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये देखिए, ये शुगर मॉलिक्यूल को जो अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाई है,
कि आपके शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। शुगर मॉलिक्यूल बना कहाँ था? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये बना था। इसको तोड़ा जाता है किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हमने कहा है एटीपी। अब ये कुछ बच्चों को एटीपी का नहीं पता होगा। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो ऐसे समझें जैसे हम अपने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग्स अपने बैंक्स में क्या करते हैं, बैंकों में क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। इसी तरह प्लांट्स का जो एटीएम है वो जो बैंक है वो एटीपी है, यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करके प्लांट के टिश्यूज यूज करते हैं। शुगर की फॉर्म में डायरेक्ट वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, जो कि नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है लेकिन प्लांट सरवाइव कर रहा होता है, वो एटीपी में उसकी एनर्जी स्टोर होती है जो रात को वो यूटिलाइज करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि रेस्पिरेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। अब देखते हैं ब्रीथिंग की डेफिनेशन। द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसमें यह होता है कि हम जो एयर अंदर ले जा रहे हैं, एयर में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि जस्ट ऑक्सीजन अंदर जाए। एयर में मौजूद तमाम गैसें हमारी जब इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, वो गैसेस अंदर जाती हैं, वहां से हम अपने मकसद की गैस ऑक्सीजन को रख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में एक आधे दिन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन का क्या मकसद है, हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन क्यों ले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिए, ऑक्सीजन के आपको हर चीज आपको क्लियर, जब ये चैप्टर एंड होगा तो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगी रिलेटेड ब्रीथिंग, यानी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। तो ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ चैप्टर जैसे जैसे आती जाएंगी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हम एयर को अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन को रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गेटिंग रिड का मतलब होता है निकाल देते हैं वापस। तो हम जब सांस अंदर ले जाते हैं, गैसेस जा रही हैं, ऑक्सीजन अंदर रह जाती है, जो बाकी वेस्ट गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमें जरूरत नहीं होती, उनको वापस सांस के जरिए हम बाहर निकाल रहे होते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज दैट इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज फिजिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल और फिजिकल के दरमियान डिफरेंस बताना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल होता है, केमिकल का मतलब ये है ऐसा प्रोसेस जो अक्कर हो रहा होता है, यानी हो रहा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर वो स्टॉप हो जाए तो उसकी लाइफ पे उसका इन्फ्लुएंस होगा लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसे प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं? केमिकल प्रोसेसेस। फिजिकल क्या होते हैं? फिजिकल का मतलब ये है, फिजिक मतलब उसको आप देख सकते हैं। फिजिकली ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं ये हो रहा है। जैसा कि मैं फिजिकल और केमिकल आपको कुछ यूं क्लियर करता हूं कि आप किसी भी शख्स की हाइट देख सकते हैं कितनी है, हेयर देख सकते हैं, आईज देख सकते हैं, कलर ऑफ आईज देख सकते हैं, नोज देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, उसकी क्लॉथिंग देख सकते हैं, उसने कपड़े कैसे वेयर किए हुए हैं, लेकिन आप उसका माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं ये कहता होता हूं जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, अपेरेंट है, उनको कहते हैं फिजिकल, और जो नजर नहीं आ रही उनको कहते हैं केमिकल। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर हो रहा होता है, प्लांट के अंदर हो रहा होता है, हमें नजर नहीं आ रहा था। अगर ये ना हो तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। मैंने अभी बताया केमिकल हो रहा होता है, अगर ये ना हो, इसका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि प्लांट पे इसका इफेक्ट होता है। तो अब देखें, अगर केमिकल प्रोसेस ना हो, ये वाला केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। प्लांट ने इस चीज को यूज करना है जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमें मिल रही है, एटीपी, नॉट अ शुगर मॉलिक्यूल। अब जब ये इस फॉर्म में इसको नहीं मिलेगी तो इसको यूटिलाइज नहीं करेगा।
इसको आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही कह सकते हैं कि ये हमारे पास गंदम है। अब हम गंदम डायरेक्ट नहीं यूज करते, हम गंदम को उससे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद वो इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट गंदम नहीं इस्तेमाल। तो ये ऐसा ही प्रोसेस है, ये डायरेक्ट प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू रेस्पिरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये वाली अगेन किस में यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो किस में यूज हो जाएगी, रेस्पिरेशन में। तो यहां आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। मतलब एक प्लांट के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। अभी जब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स आएगा, मैं इनके दरमियान एक और बेसिक डिफरेंस है मैं तब क्लियर करूंगा। एनर्जी इज रिलीज्ड, ये देखें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है और एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।